अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तसियल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदाअकुम तऊदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग हज़रात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल 2 हफ्तों से आपके सामने जिस मौजू पर हम चंद बातें रख रहे हैं वो है दीन पढ़ाओ और बेटी बचाओ। पिछले हफ्ते हमने जहां पर बात रोक दी थी वो ये थी कि वक़ाल रसूल या रब्बि इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को निशाने तहज़ीक बना लिया था, इसका मजाक बनाया था, इसको छोड़ बैठी। साथ ही साथ हमने ये बात भी आपके सामने गोशे गुजार की थी कि इस्लाम के अंदर शर्म, हया, इज्जत और इफ़्फ़त को सबसे ज्यादा बुलंद मकाम अता किया गया है। बल्कि ईमान का जुज़ करार दिया गया। यहां तक पाबंदी लगा दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि औरतें अगर किसी से कोई बात करना हो और जरूरत पड़ जाए तो वो पर्दे के पीछे से करे। और जब किसी को जवाब दे तो सख्त लहजे में दे, ताकि दिल की खराबी का कोई शख्स किसी गलतफहमी में मुब्तला ना होने पाए। यहां तक ख्याल रखा अल्लाह का। लेकिन हम लोगों ने दुनिया हासिल करने की धुन में वो तमाम तर नजरियात जो बातिल ने हमारे अंदर डाले, हमने उसे तरक्की समझते हुए और तरक्कियात के ये ज़ीने तय करते हुए उन तमाम नजरियात को कबूल कर लिया। उसके अंदर की खराबियों को, उसके अंदर की कबाहत को, वहां से होने वाली साजिशों को हमने नहीं समझा और हमने वहां पर अपने बच्चों और बच्चियों को पहुंचा दिया जहां से पहले ही साजिशों का एक मिंबर तैयार करके हमारे लिए खैर मकदम करने के लिए रखा गया था। हम नहीं समझ सकते। यूरोप के अंदर
जब लोगों के अंदर से दीन निकलना शुरू हुआ और वो अपने नजरियात में ढीले पड़ने लगे, तो तरक्की के नाम पर वहां पर भी जो बड़े खुशनुमा नारे लगाए गए थे वो क्या थे? और उन नारों को उस वक्त की उस मुहज्जिब दुनिया की तालीम याफ्ता औरतों ने अपने लिए मेराज की बुलंदी समझा और उन्होंने समझा कि इससे ज्यादा आजादी और इससे बेहतर चीज हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। और उन नारों को खुद उन्होंने अपनी जबान पर कलमे की तरह विर्द करना शुरू किया। वो क्या था? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माई बॉडी माई चॉइस, ये नारा था। बहुत जल्दी ये खुशनुमा और खूबसूरत नारा अपने कड़वे कसीरे फन के साथ रोनुमा हो गया। जहां से यह गंदगी फैलाई गई थी, आज वहीं के दानिशवरान ये बात कहने पर मजबूर है कि हमें चाहिए कि हम औरतों के अंदर फिर से शर्म और हया, इज्जत और इफ्फत के जौहर पैदा करें और उन्हें समझा बुझाकर बाजार से घर की तरफ पलटा लाएं। आज ये कहने पर मजबूर है। अभी ताजा ताजा बात है, खवातीन का एक गिरोह इस्लाम में दाखिल हुआ। उसने यह बात कही कि हम लोग तो इस्लाम को जुल्म का मजहब समझा करते थे, हम लोगों को जो कुछ बताया गया था वो बिल्कुल उलट था जो कुछ हम लोगों ने इस्लाम का मुताला करने के बाद पाया। और उन बच्चियों के ग्रुप के अंदर से एक खातून ने यह बात कही कि हमें पैदाइशी मुसलमान बच्चियों के ऊपर अफसोस है कि जिसके कड़वे कसीले फल को देखकर हमने उस पर लानत की, उस तहजीब को हमने लात मारा जिसने हमसे हमारे खानदान, हमारी इज्जत, हमारी इफ्फत सब कुछ तबाह कर दिया था। और वो जूठा जो हमने उगल दिया, पैदाइशी मुसलमानों के यहां पर ये खानदानी औरतें उस जूठे को चाटने के लिए दौड़ लगा रही। ताजा ताजा बात है, हालात को देखकर उन्होंने ये बात। जिस माहौल में आज हम और हमारी उम्मत सांसें ले रही है, ये साजिशों का दौर है। हमारे खिलाफ हर एक शोबे में जंग की इब्तिदा हो चुकी है। हमारा तालीमी मेयार, हमारा अखलाकी मेयार, हमारा दीनी मेयार, हमारा मुआशरती मेयार और हमारा सियासी मेयार तबाह होकर रह गया। इसके बावजूद उम्मत के अंदर ऐसे जिहाले मौजूद हैं कि वो अपने हिस्से का काम करने के लिए उठते हैं। लेकिन हम उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं
तो टकराव का कोई मामला पेश नहीं आना चाहिए। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि मुस्लिम नौजवानों का भी ग्रुप निकल पड़ा है, वो कैफों और होटलों और ऐसे स्पॉटों या पिकनिक स्पॉटों पर गश्त करता रहता है, और जहां बुरके में कोई जोड़ा दिखाई देता है वो फौरन उसके करीब पहुंच जा रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसकी तहकीक जरूरी है। यह भी तो हो रहा है कि मुस्लिम नौजवान मुस्लिम बच्चियों के साथ रंगरलियां रलाने के लिए उन्हें नकाब पहनाकर ऐसे स्पॉटों पर ले जाते हैं। अब बिना तहकीक अगर हमारे नौजवान ऐसा टूट पड़ेंगे तो वो अपना ही नुकसान कर बैठे। इसलिए चाहिए कि हम इसकी तहकीक करें पहले, और अगर वो जोड़े मुस्लिम हैं तो उनके घरों तक ये खबर पहुंचाए, उनके निकाह का एहतमाम करवाया जाए। और इसके पीछे अगर कोई साजिश है, कोई गैर मुस्लिमीन है, तो उसके लिए एक अलग माहौल बनाया जाए। हमारे अकाबीर, हमारे उलमा, हमारे मसाइख, हमारे लीडर, हमारे सरदारान, हमारे कौम के बाअसर लोगों को इन तमाम तर मामलात में आगे आना चाहिए। नौजवानों की रहनुमाई कौन करेगा? और अगर नौजवान इसी तरह बेराह रवी का शिकार रहे तो जाहिर सी बात है कि इसके नताइज भयानक भी आ सकते। इसलिए हमारी अपनी जो खताएं हैं उसके ऊपर नजरसानी की जाए। अल्लाह पाक ने तो कोई कमी नहीं रखी है कि एक चीज हमें बताया, दीन को कामिल करके दिया, और हमसे मुतालबा किया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि देखो इस्लाम का दामन रहमत तुम्हारे हाथ से न छूटने पाए। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन इस्लाम है। अब यह इस्लाम को ही हमने नहीं समझा। इस्लाम के नाम पर हमने जो कुछ समझा वो हमारे सामने नताइज ला दिए हैं। ये हमारी अपनी खता थी कि हमने इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामी चीजों को अपने कौम और मिल्लत के अंदर राइज कर दिया। इस्लाम के नाम पर आज उम्मत जितनी चीजों पर अमल करती है, अगर उनमें से नमाज, रोजा, हज, ज़कात निकाल दिया जाए तो सारी की सारी चीजें क्या है? कुफ्र है, फिस्क है, बिदअत है, खुराफात है। और हमने इन्हीं चीजों को दीन कहकर अपने बच्चे और बच्चियों को समझा दिया। आज झगड़े तो इसी नाम पर है ना। हमारी कौम जो इत्तेहाद नहीं कर सक रही है, या हमारे उलमा इकराम या हमारे अकाबिरीन एक प्लेटफॉर्म पर जो जमा नहीं हो सकते, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो नकली इस्लाम जो हमने उम्मत के अंदर डाल दिया, और उम्मत के लोग उसी को इस्लाम समझने लगे, और एक बड़ा तबका उसी इस्लाम के दायरे में अपनी जिंदगी गुजारता है। जब उसके सामने इस इस्लाम की बात की जाती है जो कुरान पेश कर रहा है, जो हुजूर पेश कर रहा है, तो झगड़े खड़े होता है। उनकी साजिशें इसीलिए तो कामयाब हैं कि वहां पर जहन साजी का पूरा एहतमाम है, और हमारे यहां जहन साजी का कोई एहतमाम। और हमने जहन साजी की भी तो कितनी, सिर्फ और सिर्फ
इस्लाम की चंद चीजों को समझा दिया और बुनियादी चीजें उसमें भी नहीं समझी। ये हमारी अपनी खता है। अभी मौका है कि हम लोग जहनसाजी का एहतमाम करें और वो इस्लाम और वो कुरान और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत जो अब तक छुपाई गई है उसे मैदान में लाए। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम जो कहा जाता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही पसंदीदा है, बल्कि इसका मतलब यह हो जाता है कि इसके अलावा कोई और अदियान अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं। तमाम अदियान में जो दीन खास है वो इस्लाम। अब दीन के माने क्या है, इसके उसूल ज़वाबित क्या है, ये चीजें अगर हम नहीं जानते होंगे तो जाहिर सी बात है कि हर एक चीज को दीन समझ लें। दीन का पहला माना है गलबा और इख्तिदार, दूसरा माना है इताअत और गुलामी, और तीसरा माना है जज़ा और बदला, और चौथा माना है तरीका और मसलक। 4 मायने में इस्तेमाल हुआ कुरान अज़ीम के अंदर। और फिर सिर्फ दीन नहीं, हर दीन, सिर्फ यही दीन, खालिस यही दीन। और यह दीन किसी खास कौम के लिए नहीं है, किसी खास जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरी रूए जमीन के लिए है और तमाम इंसानों के लिए। हमारे यहां जो यह तसव्वुर काम किया गया कि दीन अलग दुनिया अलग, यह निहायत ही भोला तसव्वुर है। जो हमने अपनी कौम को समझा दिया, और इससे भी ज्यादा कहीं मज़हब का खेस तसव्वुर तो यह है कि दीन सिर्फ बंदे और खुदा के दरमियान इनफरादी ताल्लुक का नाम है। यह ताल्लुक है। जब यह तस्वुरात कायम हुए, हमने दुनिया अलग कर दी, दीन अलग, तो नतीजा यह हुआ कि मस्जिद के अंदर तो हम दीन तलाश करते हैं और मस्जिद के बाहर उस दुनिया में महू हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए यह बात कही कि अपने दीन को उसी के लिए खालिस करो जिसने तुम्हें पैदा किया और वही तुम्हें दोबारा पैदा करे। तरीके जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिश करो। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे ज़वाबित, तुम्हारे नियम, तुम्हारे दस्तूर जो भी बनना चाहिए वो इस्लाम के दायरे में बनना चाहिए। और ये बातें बच्चे और बच्चियों के अंदर खुसूसन हमें पैदा करना हो। अगर हमने इस काम को अब भी ना किया तो आने वाली नस्लें इससे भी ज्यादा तबाह होंगी, इससे भी ज्यादा बर्बाद होंगी। हमें दीन समझाना होगा, उसकी इताअत के लिए तैयार करना होगा। और वो तसव्वुरात कायम करने होंगे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के मुतालिक हमें समझाया।
जब हमारे बच्चे और बच्चियों के अंदर दीन नहीं होता तो वो शिकायत करते हैं। किसी बच्ची से कहो कि बेटा यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, जा रही हो तो पर्दा करो, फला के साथ जाओ, तो बच्चियां शिकायत करती हैं। बल्कि चौंक होती है आज मां बाप पर कि सारी पाबंदियां सिर्फ हमारे ही लिए, सिर्फ हम ही पाबंद रहे। देखो फला भी तो है, फला भी तो है, फला भी तो है, वो तो पूरी आजादी के साथ सारे मामला कर रहे। अब मां बाप अगर सूरह नूर पढ़े होते, सूरह अहज़ाब का मुताला किया होता तो समझाते अपनी बच्ची कि बेटा कभी कबाड़ की दुकान देखी हो, कबाड़ी के यहां गई हो? तो कहती जरूर कबाड़ियों को देखा गया, वहां कैसे लोहे अंकल फेंके होते हैं, चारों तरफ कबाड़ बिका होता है, कोई परवाह करता है इनकी? जरूर वो कहती कि नहीं नहीं, इन लोहे अंकल और कबाड़ को कोई परवाह नहीं करता, वो फेंके रहते हैं, ठंड में, बरसात में, गर्मियों में यूं ही झुलसते रहते हैं। और बेटा कभी सोनार के यहां गई हूं, उसके यहां तिजोरी होती है, तिजोरी में उसके अंदर भी एक छोटी तिजोरी होती है, और उस छोटी तिजोरी के अंदर कोई डिब्बी होती है, और उस डिब्बी के अंदर कोई हीरा होता है। कितनी हिफाजत से वो रखता है, क्यों रखता है? क्योंकि वो जौहरी जानता है कि अगर इस हीरे के अंदर जरा भी खराश आ गई तो यह कंकर हो जाएगा, मिट्टी में तब्दील हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू बाकी ना रहेगी। बेटा इसीलिए हम तुम्हें कहते हैं कि यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, पर्दे में रहो। मर्द तो कहीं भी आ जा सकते हैं, या जिन्होंने अपनी बच्चियों को कमाल समझ लिया वो कहीं भी छोड़ सकते हैं, और उनकी इसको कोई परवाह भी नहीं होगी कि खराश कहां कहां तक आती है। लेकिन बेटा हम अहले ईमान है, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं। अगर हमारी इज्जत और इज्जत के अंदर जरा भी खराश आ गई तो तुम्हारी ये जौहरियत खत्म हो जाएगी, तुम कंकर रह जाओगे। समझाया? असल में हमने दीन को समझा ही नहीं तो हम दीन को समझाएंगे क्या? कुरान को समझा ही नहीं तो हम समझाएंगे क्या? जब हम ईमान को खुद नहीं समझते तो उसके तकाजे भी नहीं पूरा करना चाहते, जब हम इस्लाम नहीं समझते तो उसके तकाजे भी नहीं जानते। तो अव्वलीन चीज तो यह है कि हमें पहले ये बातें समझ में आए। इसीलिए हमने जो वो पहली आयत आपके सामने तिलावत की, सूरह नूर की आयत नंबर 19, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के गिरोह में बेहयाई और फहश फैले, वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सजा के मुस्तहिक है। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अब इसका इतलाक कहां कहां होता है, समझदार आदमी समझ सकता। फहश सिर्फ नंगता को ही नहीं कहते, बेहयाई को ही नहीं कहते, बल्कि उसके तमाम जराए जो अख्तियार किए जाए वो सब भी फहश में शामिल है, और अल्लाह ताला उन सबको इसमें शामिल करके सजा देगा। जिन्होंने फिल्में बनाई, जिन्होंने सीरियल बनाए, जिन्होंने तस्वीरें खींची, जिन्होंने तस्वीरें पहुंचाई, जिन्होंने आर्ट किया, जिन्होंने अफसाने लिखे, जिन्होंने ये मजाज बनाया, जिन्होंने इस तरह की शायरियां की, वो सारे के सारे लोग इस फहश में शामिल, इस फहश फैलाने वालों में शामिल। जिन्होंने गाने लिखे, गाने गाए, गाने बजाए, नाच गानों का एहतमाम किया, ये सब इस फहश फैलाने वालों में शामिल। अब बताओ कि क्या कौम के अंदर ये चीजें ज्यादा होती हैं या कुरान ज्यादा पढ़ा जाता है? हमारी बेहयाई का तो यह आलम है कि हमारी बच्चियां स्टेज पर आकर मुशायरे कर रही हैं, और गैर मुस्लिमीन की तरह बच्चियों को हमने नाच और गाना सिखाना शुरू कर दिया। जब हमने वो नजरियात, जैसा कि उस खातून ने जो अभी अभी इस्लाम कबूल करी, उन्होंने कहा कि जिसको हम लोगों ने थूक दिया, जिसकी सड़ांग और बदबू से हम परेशान थे, और उसके कड़वे कसीले फल चक्कर हमने उसे उगल दिया है, आज वो
मुसलमानों के घर में पैदा होने वाली बच्चियां उसको चाटने के लिए तेजी से दौड़ रही हैं और अनकरीब इसके झाड़ झंकार और खुदरू पौधे बहुत जल्द नताइज इनके सामने ले आएंगे। इससे पहले कि ये नताइज हमारे सामने आए, हमें होश में आ जाना चाहिए। अभी वक्त है कि हम जगह जगह एहतमाम करें, उलमा इकराम को तैयार करें, हुफ़ाज़ को तैयार करें, मुअल्लिमीन को तैयार करें, तहरीकें और जमातें हरकत में आए और गली गली कूचा कूचा घर घर इस्लाम का ये असल पैगाम, कुरान का ये असल पैगाम हम एक एक शख्स तक पहुंचा दें तो इंशाअल्लाह ये तमाम तर चीजें जो आज हमारे सर पर मुसल्लत हैं ये पलट सकती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए पलटता है। अगर हम ये चीजें कौम के अंदर पहुंचा दें तो कौम के अंदर ये क़ुव्वत पैदा हो जाएगी कि ये आम इंसानों तक पहुंचाएगी और आम इंसानों तक ये दावत जाने के बाद दो नताइज सामने आ जाएंगे, या तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत दे देगा और या तो फिर फैसले फरमा देगा हमारे हक में। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।